हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग अंगर। तो दोस्तों, मोंगोडीबी सीखने की सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड कलेक्शन। तो डेटाबेस और कलेक्शंस जो कि हमारा उसके आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों हमारा ये स्लाइड में क्या क्या है, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो बेसिक मोंगोडीबी कमांड्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने सिस्टम पे जितना भी डेटाबेस है, क्योंकि अभी हम लोग लोकल डेटाबेस मतलब लोकल आपके कंप्यूटर पे सेव होगा वो डेटाबेस, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे कितने से डेटा मतलब कौन कौन से डेटाबेस हैं उसका लिस्ट अगर आपको गेट करना है तो आपको यहाँ पे एक कमांड होता है शो डीबीएस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, शो डीबीएस अगर आप लोग लिखिएगा तो ये क्या कर देगा कि आपके सिस्टम पे जितना भी डेटाबेस होगा वो वहां पे उसका लिस्ट दे देगा, ठीक है। हम लोग सब इसका एग्जांपल लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग जल्दी से स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा स्लाइड नहीं है। फिर उसके बाद क्रिएट और स्विच डेटाबेस। अब हमें एक नया डेटाबेस बनाना है या पहले से जो डेटाबेस है हमारा हमको उस डेटाबेस के अंदर आना है, तभी ना हम उस डेटाबेस में कितने टेबल यानी कलेक्शंस हैं उनके लिस्ट गेट कर पाएंगे। तो अब हमें उस डेटाबेस के अंदर आना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपका वो डेटाबेस नहीं होगा तो वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ये जो अभी हम लोग कमांड रन करेंगे। और अगर आपका डेटाबेस पहले से होगा तो उस डेटाबेस के अंदर आपको लाके रख देगा, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड होता है यूज माई डेटाबेस, मतलब माई डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का आपका नेम होगा और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यूज माई डेटाबेस। ये क्या बोल रहा है, इफ इट डजंट एग्जिस्ट मोंगोडीबी क्रिएट्स इट व्हेन यू इंसर्ट योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करेगा, आपका देखो एक तरह से होता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट मतलब डेटाबेस का लिस्ट मिल गया। अब आपको उस डेटाबेस के अंदर जाना है, उस डेटाबेस के अंदर स्विच करना है, तब आप लोग यहाँ पे कमांड करेंगे, कमांड लिखेंगे स्विच और वो उस डेटाबेस का नेम, ठीक है। चलो ये एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। अब जो तीसरा होता है शो ऑल कलेक्शंस। तो अब जब आप डेटाबेस के अंदर चले गए हैं, जब आप डेटाबेस के अंदर स्विच कर गए हैं, तो उस डेटाबेस में कितने टेबल्स यानी कितने कलेक्शंस है उसके लिस्ट अगर आपको गेट करना है तो यहाँ पे होगा उस कमांड शो कलेक्शंस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शो कलेक्शंस आप लोग लिखेंगे तो आपको वहां पे सारे कलेक्शंस के लिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। लिस्ट ऑल द कलेक्शन इनसाइड करेंट डेटाबेस। अब अगर आपको कलेक्शन को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कमांड आता है दोस्तों db.create_collection और उसके अंदर उस कलेक्शन का नेम हम लोग को एज ए आर्गुमेंट पास करना है। तो देखो यहाँ पे db, अब जो db होगा जैसे ही आप जिस डेटाबेस में स्विच करेंगे तो db का वैल्यू वो डेटाबेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज db आप लोग यूज और डेटाबेस नेम लिखेंगे स्विच करने के लिए, जैसे ही आप लोग उस डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो जो db होगा वो रेफरेंस करेगा उस डेटाबेस का, ठीक है। जैसे ही उस डेटाबेस का पे रेफरेंस करेगा तो अब आप लोग क्रिएट कलेक्शन करेंगे तो उस डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देगा वो कलेक्शन को और जो भी आप लोग नेम पास करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, क्रिएट ए न्यू कलेक्शन नेम्ड यूजर्स। चलो भाई फाइन है। अब अभी थैंक यू नहीं, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं cmd। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया था। मैं यहाँ पे मोंगो ss लिख करके हिट एंटर कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरा मोंगो डीबी शेल यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं टेस्ट इसमें चला गया हूँ। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था ना कि आपके सिस्टम पे कितना डेटाबेस है उसका लिस्ट अगर आपको गेट करना तो क्या करेंगे, शो डीबीएस डेटाबेस, शो डीबीएस। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे आपको बता रहा है एडमिन है, चैट वैट है, कॉन्फ़िग है, लोकल है, ट्यूटोरियल है, जो लास्ट पार्ट में हम लोग ने ट्यूटोरियल बनाया था, ठीक है भाई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, नया डेटाबेस बनाने के लिए क्या किया था मैंने वहाँ पे यूज और अब डेटाबेस का नाम देंगे जैसे डेटाबेस 1, ठीक है, यूज डेटाबेस 1। जैसे मैं हिट एंटर करूंगा तो अब देखो वो डेटाबेस बन भी गया और उस बनने के बाद अब आप लोग उस डेटाबेस के अंदर चले गए। अब अगर मैं यहाँ पे db करूं और हिट एंटर करूं तो अब देखो db क्या रेफरेंस कर रहा है, db रेफरेंस कर रहा है डेटाबेस 1 पे, ठीक है। अब आप लोग डेटाबेस 1 वाले डेटाबेस पे चले गए। अब मैं चाहता हूँ कि चलो नहीं डेटाबेस 1 पे नहीं जाना था, अब मुझे ट्यूटोरियल वाला जो यहाँ पे ट्यूटोरियल दिख रहा है इस पे जाना है। तो बस आप लोग क्या करना, यूज और यहाँ पे ट्यूटोरियल और यहाँ पे हिट एंटर करना। तो अब आप लोग क्या कर गए, स्विच टू डीबी ट्यूटोरियल। अब आप लोग
ट्यूटोरियल वाले डेटाबेस में स्विच कर गए। अब अगर मैं यहाँ पे डीबी लिखूं और हिट एंटर करूं तो अब आप लोग को यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है ट्यूटोरियल, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, स्विच करना है अपने डेटाबेस 1 पे। तो मैं डेटाबेस 1 पे आ गया हूँ। अब मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, ठीक है, CLS। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस 1 पे आ गया हूँ। देखो डीबी अगर मैं हिट एंटर करूँ तो डेटाबेस 1 है। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन बनाना है, एक टेबल बनाना है। देखो मैं बार बार टेबल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग एसक्यूएल तो पढ़े होंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये आप लोग के लिए नया होगा मोंगोडीबी। तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि एसक्यूएल का टेबल हो गया, रोज हो गया, कॉलम्स हो गया, ये सब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बताऊंगा, बट यहाँ पे उसको बोलते हैं कलेक्शंस, ठीक है। चलो तो अब हमें कलेक्शन बनाना है। तो पहले देखना है कि कितने कलेक्शंस हैं मेरे इस डेटाबेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, शो कलेक्शंस और हिट एंटर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है अभी जस्ट हम लोगों ने ये डेटाबेस बनाया, तो ऑब्वियसली कोई भी कलेक्शन नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग कलेक्शन एक बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, db डॉट मतलब db उस डेटाबेस के अंदर क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे हम लोग उसका नाम दे देंगे यूजर, ठीक है, यूजर, और हिट एंटर कर देंगे। अब देखो जैसे मैं हिट एंटर करूंगा वो क्या आ जाएगा, मतलब क्या कि आपका सक्सेसफुली एक कलेक्शन बन चुका है। अब मैं दोबारा से अगर फिर से ये कमांड रन करूं शो कलेक्शंस, तो अब आप लोग देखेंगे कि एक यूजर नाम का कलेक्शन आपको दिख गया है, ठीक है। चलो तो ये यहां तक आज की वीडियो में हम लोगों को करना था। अब जो होगा हमारे अगले पार्ट में दोस्तों, हम लोग उसमें जो है वो सीखेंगे कि इस कलेक्शन के अंदर हम लोग डेटा को कैसे ऐड करें। कलेक्शन एक टेबल तो बन गया अब हमारा, अब हमें रो तो इंटर करना होगा ना, रो इंसर्ट करना होगा, डेटा को उसमें इंटर करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एज यू नो कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। वीकडेज में ऑफिस के काम भी मुझे करने पड़ते हैं, और जब रात में मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को रिकॉर्ड करने बैठ जाता हूँ। और जब मुझे थोड़ा टाइम मिल पाता है वीकेंड के दिनों में, जैसे सैटरडे संडे थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो जैसा कि एक कंटिन्यूअसली वीडियो को रिकॉर्ड होना चाहिए, वीडियो अपलोड होना चाहिए, तो वो मुझे इस कारणों की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग कैसे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल का मेंबरशिप है 59 से, फिर उसके बाद 89 वाला आता है, और उसके बाद 159 वाला। तो जो भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वैसे आप लोग सपोर्ट करें। उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा दोस्तों कि मैं, क्योंकि अब मेरा सिर्फ जो चैनल है वो एक मर्न फुल स्टैक के लिए ही एक डेडिकेटेड है। मैं चाहता हूं कि कोई और नया टेक्नोलॉजी जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन, तो वो सब के फील्ड में मैं चाहता हूं कि कोई और दूसरे डेवलपर को मैं हायर करूं, ताकि वो लोग भी अपने फ्री टाइम में आप लोग के लिए वीडियोस लाएं, कई नए नए टेक्नोलॉजीज में नए नए स्किल्स के साथ, और आप लोगों को हेल्प करे और हमें इस हमारे चैनल को बढ़ाने में, ग्रो करने में मदद करे। तो दोस्तों मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप लेंगे, ज्यादा नहीं 59 वाला भी आप लोग लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।